हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट ईवीएस यूनिट 2 और स्नैक चार्मर स्टोरी। हमने पहले वीडियो में क्या किया था? यूनिट 1 कंप्लीट किया था। अब हम यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 का है स्नैक चार्मर स्टोरी। स्नैक चार्मर्स मतलब सपेरा जो सांपों को पकड़ते हैं और फिर उसको एक बाम्बू की जो बास्केट होती है उसके अंदर रखते हैं, फिर गांव में घूमते हैं और फिर कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। ऐसे ही एक सपेरे की स्टोरी है जो यहाँ पर हमें दी हुई है। वो पहले क्या करता था, फिर वो सपेरा क्या करता है उसके बारे में यहाँ पर स्टोरी दी हुई है। तो चलो हम यूनिट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है सेकंड यूनिट स्नेक चार्मर स्टोरी। यहाँ पर एक नाम है आर्यनाथ। आई एम आर्यनाथ। उसने बोला है कि मैं आर्यनाथ। उसका नाम है जो I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? उसने बोला है कि I can do something special, मैं कुछ अजीब मतलब अच्छा स्पेशल कर सकता हूँ, which I am sure none of you can do, जो आप में से कोई भी नहीं कर सकता वैसा मैं कर सकता हूँ। तो do you know what? उसने पूछा है कि do you know what? क्या आप जानते हैं कि वो क्या क्या कर सकता हूँ मैं? तो आगे उसने बोला है कि आई कैन प्ले द बीन, मतलब मैं बीन बजा सकता हूँ। अब बीन क्या होता है? बीन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सांप के सपेरे यूज करते हैं। इसी तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है। ये बीन है। बीन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो आपको बाजू में एक पिक्चर में दिया हुआ है, एक इंसान है जो उसके मुंह के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसे बोला जाता है बीन। अब आगे उसने बोला है कि आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज। आपको ये सरप्राइज लगता होगा कि मैं बीन बजा सकता हूँ। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। अब वो बीन बजाते क्या करता है? स्नेक डांस करवाता है। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। उसने ये आर्ट, ये बजाना कैसे सीखा है? उसने अपनी फैमिली मतलब अपने लोगों से सीखा हुआ है। वी पीपल आर नॉन द काल्बेलियास। काल्बेलियास क्या है? काल्बेलियास एक समुदाय है। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं? सांपों को पकड़ते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? वो एक बाम्बू की जो बास्केट आती है उसके अंदर रखते हैं। तो उसको जो सांप पकड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? काल्बेलियास ग्रुप। आगे उसने बोला है कि माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वाज फेमस अमॉन्ग्स आवर पीपल। जो उसके ग्रैंडफादर है रोशन नाथ जी, वो बहुत फेमस पर्सन है, जो इनके फैमिली में फेमस पर्सन है रोशन नाथ जी। ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक। वो क्या करते हैं? जो पॉइजनस जहरीले सांप होते हैं, पॉइजनस मतलब जहरीले सांप, जो जहरीले सांप होते हैं उनको बड़ी आराम से मतलब पकड़ सकते हैं। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। उनके साथ जो भी हुआ था वो ये आर्यनाथ को बताना चाहते हैं। वो एक स्टोरी के जरिए आर्यनाथ को बताते हैं। कम लिसन टू ही स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो चलो हम भी ये इनकी स्टोरी सुनते हैं। टर्न द पेज एंड पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है दादाजी रिमेंबर्स। अब ये दादाजी स्टोरी बोल रहे हैं। कौन सी स्टोरी है? फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास स्नैक चार्मर्स। उन्होंने क्या बोला कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर, उनके दादा और ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके परदादा, वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास स्नैक चार्मर। वो क्या थे? सपेरा थे, वो स्नैक चार्मर थे। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो सांप होते वो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। वो क्या करते थे? उनको पकड़ते थे और फिर एंटरटेनमेंट करके कुछ पैसा या फिर कुछ खाना वो सब उन्हें मिल जाता था जब एंटरटेनमेंट गांव में करते थे तब। आपके हमारे भी गांव में अभी तो नहीं है शायद, पर पहले होता था कि कुछ ऐसे चार्मर्स आते थे और फिर क्या करते थे? वो बाम्बू की बास्केट होती थी
उसके अंदर सांप को लाते थे और फिर बीन बजा के सांप को डांस करवाते थे और वो ऐसा एंटरटेनमेंट करते थे। पहले के जमाने में जो टीवी नहीं था, आप अपने दादाजी से या फिर अपने पापा से पूछ सकते हो कि पहले ऐसे लोग आते थे और फिर गांव के अंदर ऐसा बाम्बू का जो बास्केट होता है उसके अंदर से सांप निकालते थे और फिर डांस करवाते थे। वो सांप जहरीले भी होते थे और कई जहरीले भी नहीं होते थे। आगे स्टोरी में दिया हुआ है कि स्नेक एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक इन बाम्बू बास्केट्स। उन्होंने क्या पूछा है, मैंने अभी बोला कि जो बाम्बू की बास्केट होती थी उसके अंदर सांप को रख के वो गांव के गांव घूमते थे। Whenever we stop in a village, जब हम कोई भी गांव में स्टॉप करते, विलेज में स्टॉप करते थे, a crowd would gather around us, तब हमारे आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। We would then take out our snacks from our basket, और क्या करते थे, वो अपनी जो बास्केट, जो बाम्बू की बास्केट थी उसके अंदर से स्नेक निकालते थे। आगे बोला है कि इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, ये जो चल रहा था, हम दिखाते थे, वहां पर लोग खड़े रहते थे। they knew that in our tin box there were many types of medicine for them। जो भी शो चल रहा था, मतलब जो भी वो दिखा रहे थे, उसके बाद भी लोग वहां पर खड़े रहते थे। क्यों खड़े रहते थे? they knew that, वो जानते थे that in our tin box, जो उनके पास टीन बॉक्स होता है उसके अंदर there were many types of medicine for them, उनके लिए, जो लोग खड़े रहते थे उनके लिए वो मेडिसिन भी लाते थे, दवाइयाँ भी लाते थे। We made this medicine from plants collected from the forest। वो दवाइयाँ कहाँ से लाते थे वो लोग जंगल में से प्लांट के अंदर से दवाइयाँ बना के लेके आते थे, फिर बाद में लोगों को देते थे। I had learned all this from my grandfather। उनके दादाजी क्या बोल रहे हैं? I had learned all this from my grandfather। उन्होंने उनके दादाजी के पास से ये सब सीखा हुआ है। I felt nice that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off। तो गांव में ज़्यादातर हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो क्या ये लोग आते थे और दवाइयाँ लाते थे और फिर लोगों को देते थे। तो उनको ये बात पर बहुत गर्व फील होता है कि हम लोग ये दवाइयाँ लोगों को देते थे इसलिए। अब उसके बाद आगे बोला है उसने कि इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। अब क्या करते थे लोग, उसके बदले में, दवाइयों के बदले में उन्हें कुछ पैसे देते थे या फिर कुछ खाने की चीज देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, यही रास्ते पे हम हमारी लाइफ को मैनेज कर लेते थे। अब आगे बोला है कि समटाइम्स आई वॉज फॉर टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। उन्हें क्या किया जाता था कि समटाइम, कुछ दिन क्या, आई वॉज फॉर टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक, कभी किसी को स्नेक ने काट लिया हो, कभी कोई भी इंसान को स्नेक ने काट लिया हो, तब वहां पर इनको बुलाया जाता था। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन। वो जो स्नेक जो काटता है, वहां पर जो बाइट की निशान होता है उसके ऊपर से वो फाइंड करते थे कि कौन से सांप ने इसको काटा है। I would then give a medicine for them, और वो उसके लिए उन्हें दवाई भी देते थे। But I have not always been on time to help। और उन्होंने क्या कहा, बट हम हर जगह पे टाइम से नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि as you know, जैसे कि हम जानते हैं, आप भी जानते हो, some snakes bites can even cause death on the spot। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो काटते हैं और तुरंत ही इंसान मर जाता है, इसलिए वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। उन्होंने क्या कहा, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, मतलब सारे सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते। समथिंग व्हेन some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake। जब खेत में फार्मर्स काम कर रहे होते हैं तब स्नेक आ जाता है, तब वो स्नेक स्नेक चिल्लाते हुए आते हैं
तब इनके दादाजी जाते थे और वो स्नेक को पकड़ते थे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है कि आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। ये जो सांप पकड़ना ये सब उन्होंने अपने बचपन से ही सीखा था। ओ दोज वेर द गुड डेज, उन्होंने ये बोला कि वो बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, मतलब हम लोग लोगों की बहुत मदद करते थे उस टाइम में। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, और उन्हें एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। ये ऐसे दिन नहीं थे कि अभी क्या करते लोग एंटरटेन के लिए टीवी यूज करते हैं या फिर मोबाइल यूज करते हैं। उस टाइम में टीवी या मोबाइल नहीं था, तो वो लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए वो क्या करते थे, ये सपेरे आते थे और फिर सांप का जो डांस होता है वो लोग देखते थे। When I grew older, जब मैं बड़ा हुआ तब my father taught me how to remove their poisonous teeth। उन्होंने क्या कहा कि जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि सांप के जो पॉइजनस टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो पॉइजनस टीथ कहाँ पर होते हैं, सांप के वो देखिए जैसे कि कुछ स्नेक इस तरह से होते हैं। ये वाले हिस्से में उसके पॉइजनस टीथ होते हैं, उसके पॉइजनस टीथ ये वाले हिस्से में होते हैं। ऐसे दो पॉइजनस टीथ होते हैं। फिर उसके आगे बोला है कि ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। और जो स्नेक्स जो पॉइजन की ट्यूब होती है वो यहाँ से इस तरफ ऐसे ट्यूब होती है। पॉइजन सांप के अंदर इस तरफ ट्यूब होती है, पॉइजनस ट्यूब यहाँ पर होती है। और वो क्या करते थे, वो ट्यूब को यहाँ से बंद भी करते थे, ये टीथ को वो निकाल देते थे और फिर ट्यूब को बंद भी कैसे करते वो भी उन्होंने अपने पिताजी के थ्रू सीखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि थिंक एंड टेल। कुछ क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है कि हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन। क्या आपने कहीं पर भी ऐसे बीन बजाते हुए किसी को देखा है। वेयर, तो कहाँ पर, तो हम उसका आंसर लिखेंगे कि यस आई हैव सीन। तो स्नेक चार्मर को भी देखा होगा हमने बीन बजाते हुए, तो उसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे। हाँ, तो इसका आंसर है यस आई हैव स्नेक चार्मर्स प्लेइंग। मतलब जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, सपेरे होते हैं, उसके पास हमने ऐसी बीन बजाते हुए देखा है। आई हैव सीन देम इन अ फेयर। ये कहाँ पर देखा हमने, मेले में, फेयर में देखा हुआ है। तो ज्यादातर आपको फेयर में ये सपेरे दिखते हैं और वो वहां पर एंटरटेन करते हैं लोगों को। अब नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर सीन अ स्नेक। आपने कहीं पर स्नेक देखा हुआ है। वेयर, तो कहाँ पर, तो आपने जैसे भी स्नेक दिखा हुआ वो अपने आप लिख सकते हो, बट इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि सेकंड है यस आई हैव सीन अ स्नेक। I have seen it with the snake charmer and also in field। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि यस I have seen a snake charmers. I have seen it with the snake charmers। यहाँ पर I have seen a snake, मतलब हमने सांप देखा हुआ है।
तो आई हैव सीन इट विद द स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स होते हैं, उनके पास सांप होते हैं, तो वहां पर भी हमने देखा हुआ है। एंड ऑल्सो इन अ पॉडी फील्ड, जो हमारा खेत होता है वहां पर भी स्नेक होते हैं, तो हमने वहां पर भी स्नेक देखा हुआ है। तो इसका आंसर भी आप नोट डाउन कर दो। उसके बाद है थर्ड, वेर यू स्कैर्ड बाय इट, वाई, आप कभी डरे हो इससे, तो वाई, क्यों डरे हो, इसके आंसर में क्योंकि वो जहरीले होते हैं। हमें ऐसा पता है कि वो सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, वो जैसे काटते हैं तो इंसान मर जाता है, इसलिए हम लोग डरते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यस, आई वाज स्कैर्ड। I have heard that snakes are poisonous. तो हम उससे डरते हैं क्योंकि यस, आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरता हूँ, क्योंकि आई हैव हियर्ड दैट, मैंने सुना है कि स्नेक्स आर पॉइजनस, मतलब स्नेक कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए हमें इससे डर लगता है। अब नेक्स्ट है कि डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आपको पता है कि सारे स्नेक पॉइजनस होते हैं? तो अभी स्टोरी में हमने देखा कि आर्यनाथ के दादाजी ने क्या कहा कि सारे स्नेक पॉइजनस मतलब जहरीले नहीं होते। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, आई डू नॉट नो थिंग्स सो, मतलब इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। अब नेक्स्ट है, उसके बाद है कि इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कान, जो स्नेक के कान होते हैं वो बाहर की तरफ नहीं होते, मतलब हमें दिखाई नहीं देती। तो कैन द स्नेक हियर द बीन, तो क्या सांप जो बीन की आवाज वो सुन सकता है? और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, तो क्या वो बीन जब बीन की आवाज सुनाई देती है तो वो मूव क्यों करता है? तो इसका रीजन ये है कि सांप क्या करता है, जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन को, बहुत हल्के से साउंड को जल्दी से फील कर सकता है, इसलिए वो जब भी बीन बजती है तब उसके साउंड को, वाइब्रेशन को फील करता है और उसके हिसाब से वो वहां पर मूव करता है। अब उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या करें, ऐसा इसने बोला हुआ है। मतलब आर्यनाथ योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वाज अ यंग चाइल्ड। तो उन्होंने बोला कि आर्यनाथ जो तेरे फादर थे वो ट्रैवल विथ मी, वो मेरे साथ घूमते थे, एवर सिंस ही वाज यंग चाइल्ड, वो बचपन से मेरे साथ घूमते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, उन्होंने क्या कहा, बीन बजाना किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी वो अपने आप बीन बजाना सीख गए थे। दिस डेज इट इज डिफिकल्ट, बट आज के जो दिन है वो बहुत डिफिकल्ट है। नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। अब गवर्नमेंट, सरकार ने कानून बनाया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल, जो जंगली एनिमल से, उन्हें पकड़ नहीं सकता है एंड कीप देम, उनको रख नहीं सकता है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस। कुछ लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स को पकड़ के उन्हें मार देते हैं और फिर उनकी जो स्किन होती है वो बहुत से दाम के अंदर बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, तो सरकार ने क्या किया, उनके अगेंस्ट ये लॉ बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवहुड, मतलब ये लॉ है तो स्नेक चार्मर्स बोल रहे हैं कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, मतलब अपना जीवन का गुजारा कैसे करेंगे। फिर आगे बोला है कि वी पीपल हैव नेवर किल स्नेक्स, उन्होंने बोला है कि हम जो होते हैं वो नेवर किल स्नेक, हम कभी सांपों को मारते नहीं है। एंड सोल्ड दैट स्किन, और उसकी स्किन भी हम लोग बेचते नहीं है। पीपल से दैट
that we keep the snakes in a bad condition. लोग क्या कहते हैं कि जो सपेरे होते हैं वो सांपों को बहुत गंदी कंडीशन में रखते हैं. If we wanted, अगर हम चाहते, we too could have earned a lot of money by killing snake. उन्होंने बोला कि हम चाहते तो बहुत सारे सांप को पकड़ के और फिर उन्हें मार देते और फिर उनकी जो स्किन होती है वो बेच के हम भी कमा सकते हैं. बट वी वुड नेवर डू दैट. बट उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते. स्नेक्स आर आवर ट्रेजर्स दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. वो क्या कहता है कि जो स्नेक है वो हमारी एक ट्रेजर है. दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वो क्या करते हैं, जो सांपों को पेटी दर पेटी सबको देते हैं. वी इवन गिव स्नेक्स टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड. जब उनकी डॉटर के मैरिज होती है तब वो गिफ्ट के अंदर क्या देते हैं, स्नेक देते हैं. इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक. अब कालबेलिया लोग क्या करते हैं, जो सांप जैसे कि डांस करता था वैसे ही ये लोग भी डांस करते हैं, सेम टू सेम सांप के जैसे, और फिर पैसे कमाते हैं. आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. आर्यनाथ को बोला कि तुझे ऐसी अलग तरह की लाइफ मतलब जीनी होगी. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन. और अपने जो फादर ने आपको तुझे जो बीन बजाना सिखाया है वो भी आप उसको भी कंटिन्यू तुझे करना है. यू एंड योर कजिन कैन फ्रॉम अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. तो क्या कर सकते, यू एंड योर कजिन, जो उसका कजिन है वो दोनों बीन बजा सकते हो और फिर एंटरटेन द पीपल को एंटरटेन कर सकते हो. बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स. बट जो आपको जो स्नेक के बारे में जो भी नॉलेज मिला हुआ है उसको बर्बाद मत होने देना. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विद चिल्ड्रन हु लिव इन अ टाउन एंड सिटी. जो बच्चे हैं उनके साथ सांपों के बारे में जो भी नॉलेज है वो बच्चों के साथ शेयर करना, जो गांव में रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं उन सब के साथ शेयर करना. टेल देम, उनको कहना कि दैट दे शुड नॉट बी स्कैरेड ऑफ स्नेक. वो सांपों से कभी डरे नहीं. हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक. और जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उनको उनकी पहचान कैसे की जाती है उनके बारे में भी बच्चों को बताना. टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. उनको बताना कि स्नेक्स जो सांप होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं. वो कैसे, तो दे ईट द रेट्स इन द फील्ड. वो जो खेत के अंदर चूहे होते हैं जो अपने फसल को बर्बाद कर देते हैं उनको जो सांप होते हैं वो खा जाते हैं. अदरवाइज रेट वुड ईट द क्रॉप्स. तो यहाँ पर बोला है कि रेट्स वुड ईट द क्रॉप. नहीं तो वो जो क्रॉप होता है, फसल होते हैं, उनको चूहे खा जाएंगे. इसलिए सांप क्या करते हैं, वो जो खेत के अंदर जो भी चूहे होते हैं उनको खा जाते हैं. नाउ यू टेल अवर स्टोरी. ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन. उन्होंने क्या कहा कि ये भी स्टोरी सबको सुनाना. ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ. और जो तुम्हारी लाइफ है उसकी भी एक स्टोरी बनाए टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को भी सुनाना. तो हमने आज इतने तक देख लिया. अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे. तो बस आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों. थैंक यू.